10,000 कदम चलिए, 8,000 कदम चलिए, 6,000 स्टेप ही चल लीजिए। फिट रहने के लिए ऐसे बहुत सारे टिप्स रोजाना सोशल मीडिया पर घूमते हुए आपको मिल जाएंगे। हुसैन, हम भी अपने शो में कई बार ये बता चुके हैं कि केवल अगर पैदल चला जाए तब भी फिट रहा जा सकता है, लेकिन फिर भी लोग समझने को तैयार कहां है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक लेटेस्ट स्टडी ये कहती है, जिसके मुताबिक भारत दुनिया की लेजी कंट्रीज की फहरिस्त में शामिल हो चुका है। 46 देशों में हुई इस स्टडी में भारत 8वें नंबर पर है। लोग रोज कितना चलते हैं, इस पैरामीटर को बेस बनाकर एक्सपर्ट्स ने एक लिस्ट तैयार की है, जिसमें पता चला कि भारत के लोग औसतन सिर्फ 4300 कदम ही चल पाते हैं, 4300। यानी कि इस मामले में हम अमेरिका, इंग्लैंड, चीन, जापान, फ्रांस जैसी कंट्रीज से बहुत पीछे हैं। जबकि डेली रेगुलर वॉक करने से तमाम रोगों के साथ वेरिकोज जैसी नसों की घातक बीमारी से बचा जा सकता है, क्योंकि लेग्स का मूवमेंट ना होने पर सबसे पहले वेरिकोज का ही खतरा बढ़ता है। और नसों की इस बीमारी के मरीज तो आजकल के उमस भरे मौसम में और बढ़ जाते हैं, क्योंकि इस मौसम में शरीर से पसीना ज्यादा निकलता है और फिर बॉडी में पानी की कमी से ब्लड का फ्लो धीमा हो जाता है और नर्व्स के वॉल्व को खून पंप करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आपने ठीक समझाया हुसैन। जब ब्लड पूरी तरह से हार्ट तक नहीं पहुंचता है तो फिर वो नीचे की तरफ की नसों में धीरे धीरे इकट्ठा होने लगता है और फिर नसों के मोटे मोटे गुच्छे बन जाते हैं और इनमें जलन भी होती है, ऐंठन भी होती है। मीनाक्षी, वैसे भी ज्यादातर वेरिकोज की परेशानी पैरों में ही देखने को मिलती है, जिसकी एक बड़ी वजह खराब पोस्चर भी है। और पोस्चर तो फिर भी ठीक कर लिया जा सकता है, लेकिन ह्यूमिडिटी जो नसों की परेशानी को बढ़ाती है, उसका क्या उपाय करें हुसैन? पूजा, थोड़ा सा सब्र कीजिए। देखिए, स्वामी जी हमारे साथ रोजाना जुड़ते हैं और आज भी जुड़ ही चुके हैं। अब उन्हीं से जानेंगे कि वेरिकोज से मुक्ति आखिर कैसे मिलेगी और नसों को कैसे ताकतवर बनाया जाए ताकि वो वेरिकोज की समस्या कभी ना उनके सामने आए। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। लेकिन अभी बहुत व्यस्त हैं। ये वेरिकोज वेन्स बड़ी उम्र में तो देखा था। प्रणाम मेरे भाई हुसैन जी, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी। देखो इस भाई के तो इतनी ज़्यादा ये उभर आई, ये देख करके ही हमको डर लग रहा है। अब इसको तो मिट्टी लेप लगा रहे हैं, हाँ, और इधर से शिंगी कर रहे हैं, इधर से लीच कर रहे हैं। इसके बहनों के तो पूरे ही जो है ये सब पूरे पैर में लगा दिए हैं। और हम पीछे चलते हुए, ये हमारे महादेव जी योग कर रहे हैं। पीछे बैक वॉक करने से भी ये प्रॉब्लम ठीक होती है। ये हमारे सब बहनें योग कर रहे हैं। रीता ने तो अपनी, ये नागालैंड से आई है, बड़ी ज़बरदस्त योगिनी, हार्ट ठीक कर लिया, वेरिकोज वेन्स ठीक कर लिया, अब वृक्षासन कर रही है। और इसने तो कमाल ही कर दिया, लक्ष्मी ने तो, है? ये तो बैठ करके पैर सिर पे रखना, हे राम। ये अब 70 पहुंचने वाली है और देखो कैसे कैसे कठिन कठिन सिर के ऊपर पैर रख लेती है। मैंने सोचा कहीं टूट ना जाए। इसने टाइप 1 डायबिटीज ठीक कर लिया, नरेश ने। और इसने तो कैंसर को मात दे दी, सुनीता ने तो। राज बेटी ने थायराइड को लिया। हमारा पुलिस का जवान, क्या नाम है? गौरव सिंह, फैटी लिवर ठीक कर लिया। क्या बात है। तो ये आज तो पीछे ये बैक वॉक ना, ऐसे चलना भी, और मैं तो ऐसे दौड़ता हूँ, ऐसे 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 ऐसे। ये आगे भी दौड़ते हैं, ये तो सारी दुनिया ही देखती है, लेकिन पीछे भी दौड़ते हैं ऐसे। हम तो दौड़ते हैं, लोग तो चलते हैं ऐसे, है ना। तो पीछे चलने से, बैक वॉक से भी ये प्रॉब्लम दूर होती है। बाकी ये सारी थेरापियाँ है ना, ये अप्रतिम है। वेरिकोज वेन्स के लिए लीच और मिट्टी का लेप, फिर ये श्रृंगी, और इसमें यदि शीर्षासन किया जाए ना, चलो कुछ तो शीर्षासन करो, कुछ सर्वांगासन करो। शीर्षासन, सर्वांगासन, ये बड़े ज़बरदस्त होते हैं वेरिकोज वेन्स के लिए। जो बचपन से ये करना जाए ना, तो फिर तो जिंदगी में कभी भी ये प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। सर्वांगासन और शीर्षासन ये करने चाहिए, और जो ये ना हो तो फिर अनुलोम विलोम करना चाहिए। और शीर्षासन, सर्वांगासन, ये वेरिकोज वेन्स के लिए परम औषधि का काम करते हैं, शीर्षासन, सर्वांगासन। हाँ, तो देखो
ये 2 अभ्यास जिसने कर लिए, सर्वांगासन तो सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऐसे और जो बचपन से सूर्य नमस्कार करते रहेंगे उनको भी ये प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। अब हम भी तो घंटों खड़े होकर के काम करते हैं। स्वामी जी, आज आपने शुरुआत वॉकिंग के फायदों से कर ही दी है और कि फ्रंट वॉक तो पूरी दुनिया करती है, लेकिन बैक वॉक के भी अपने फायदे हैं, बैक रनिंग के अपने फायदे हैं। स्वामी जी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक लेटेस्ट स्टडी ये कहती है कि भारत दुनिया की लेजी कंट्रीज यानी कि आलसी देशों की फहरिस्त में शामिल हो चुका है। 46 देशों में हुई स्टडी में भारत इसमें 8वें नंबर पर है। भारत के लोग सिर्फ औसतन 4300 कदम ही चलते हैं, जबकि हम कई बार ये बता चुके हैं कि पैदल चलने से कितने सारे फायदे मिलते हैं शरीर को। आज एक बार फिर से लोगों को याद दिलाने की जरूरत है, इसे दोहराने की जरूरत है स्वामी जी, ताकि कि लोग पैदल चले और हम ये आलसी देशों की लिस्ट से बाहर निकले। मैं तो जिंदगी को 2 ही शब्दों में बोलता हूँ, पुरुषार्थ ही जीवन है और प्रमाद ही हमारे रोग, दुख, दरिद्रता, असफलता और हमारी सब प्रकार की बदहाली का कारण। तो ये जो लेजीनेस है, इसके लिए बहुत बड़ा शब्द है प्रमाद। भगवान बुद्ध ने तो कहा प्रमादो मृत्यु। तो आज मैं सबसे कहूँगा प्रमाद से बचो। जो सूर्य नमस्कार कर सकते हैं सूर्य नमस्कार करो। योगिंग जोगिंग की कम से कम ये 2 पोज, एक ये और एक ये तो 100 बार करवा देता हूँ मैं रोज। ऐसे आदत डालनी पड़ेगी। और फिर कम से कम 2 दंड बैठक के अभ्यास, एक ये ऐसे ऐसे और एक फिर ये ऐसे ऐसे। जो पूरा कर सके तो बहुत अच्छी बात है। हम रोज ये पावर योगा इसलिए करवाते हैं कि एक बार आदत पड़ जाए ना अब लोगों की, ऐसे कम से कम एक ये फिर एक ये ऐसे फिर ऐसे भी कर सके तो बहुत अच्छी बात है ये। लेकिन कम से कम ये भुजंगासन ऐसे ये ऐसे सबको चलेगी उनके लिए जो बहुत आलसी जीव है। मैं तो सबको 100 साल तक दौड़ता हुआ देखना चाहता हूँ। अब देखो ये हमारी बहनें रीता और लक्ष्मी, ये तो सूर्य नमस्कार कर रही हैं। लगता है 100 साल तक बूढ़ी नहीं होंगी। ये भुजंगासन 100 बार करना से तो चलने वाला काम तो बहुत ही कमजोर लोगों का काम है। 80 साल तक तो दौड़ना चाहिए सबको। 80 साल अब तक? हम 60 के करीब पहुंचने वाले, इसलिए 80 का हमने दायरा कर दिया है। 80 साल तक दौड़ना चाहिए और 100 साल तक चलते रहना चाहिए। चरई वेती, ये तो जिंदगी है। प्रमाद छोड़ो। यदि प्रमाद करता तो स्वामी रामदेव रोगी दुखी दरिद्र होता। स्वामी रामदेव ने योग किया, पुरुषार्थ किया, परमार्थ किया, लाखों करोड़ों लोगों को जगाया, योग सिखाया। पुरुषार्थ करो और जो पुरुषार्थ करेंगे वही आगे बढ़ेंगे। बाकी तो जो प्रमाद करते हैं ना, रोगी दुखी दरिद्र होकर के, फिर पूरे देश में तबाही कर देते हैं। जैसे बांग्लादेश में हुआ, देखो शेख हसीना। मैंने ऐसे ही कल टीवी चैनल खोला तो उसमें मैंने कहा ये इंडिया टीवी पर क्या कार्यक्रम शुरू हो गया, एक थी हसीना। तो मैंने कहा ये रजत जी को मैंने फ़ोन लगाने की कोशिश की तो उस समय ये मैंने कहा ये हसीना कहाँ से आ गई इंडिया टीवी पर। बाद में फिर जब वो देखा रे ये तो जो है देश छोड़ के इनको भागना पड़ा, पूरे देश में गृह युद्ध की स्थिति बन गई। हम लोग ये सोचते हैं कि हमारे गरीबी का, बदहाली का, देखो ये आरक्षण का समर्थन और आरक्षण का विरोध, जातियों के नाम पर, मजहबों के नाम पर जो बंटवारा, जाति
तीर्थों के बंटवारे झूठ कहाए तेरे द्वारे, तेरे लिए सब एक समान, कोई नीच न कोई महान, सबको सन्मति दे भगवान ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। तो देखो सबको जागना पड़ेगा, और ये सभी प्रकार के जो उन्माद हैं इनसे भी योग हमें बचाता है। स्वास्थ्य, सुख, शांति, समृद्धि, सफलता, विजय देता है। एकता के सूत्र में योग हमको बांधता है। हम सब एक आत्मा है, हम सब के भीतर, उसको रूह बोलो, आत्मा बोलो, हम सब के भीतर एक ही सोल है। तो ये जो एकता के सूत्र में योग हमको बांधता है, और कुछ लोग के मुनसूबे भारत को भी जातियों के नाम पर, मजहबों के नाम पर और ऊंच नीच भेदभाव की दीवारें खड़ी करके उसके नाम पर, आरक्षण के समर्थन और विरोध के नाम पर जो बांटना चाहते हैं, आज उनसे भी हम आह्वान करेंगे कि आओ योग को अपनाओ और एकता अखंडता के सूत्र में बंधो, स्वस्थ हो जाओ, स्वस्थ बनो, समृद्ध बनो, और सब मिलजुल करके खुद आगे बढ़ो और देश को आगे बढ़ाओ। तो मैं स्वामी जी, लेकिन अभी तो चलिए, भुजंगासन 100 बार करता हूँ, मेरी बहन सुबह उठ करके ऐसे। स्वामी जी अभी बांग्लादेश को छोड़ते हैं, अभी तो मुझे ये खराब लग रहा है कि स्टैनफोर्ड वाले हमें काहिल कह रहे हैं, सुस्त कह रहे हैं, आलसी कह रहे हैं। पता नहीं उन लोगों ने किनसे सवाल किया आकर के, आपसे ही मिल लेते आकर के, मीनाक्षी ज्योत्सना, पूजा से पूछ लेते कि कैसे मेहनत की जाती है और कैसे हम लोग रोजाना वर्कआउट करते हैं। पता नहीं किन लोगों से उन्होंने ये स्टडी किया और हमें आलसी कह दिया। बहरहाल अब चुनौती और बड़ी हो गई स्वामी जी, आपकी भी और इस कार्यक्रम की भी। स्वामी जी, कम चलने के साथ साथ मॉनसून की वजह से भी वेरिकोज वेन्स की परेशानी ट्रिगर हो जाती है, क्योंकि कभी कभी उमस और कभी बारिश की ठंडक जो है वो नसों में ब्लड के सर्कुलेशन को प्रभावित करती है, अफेक्ट करती है। तो ऐसे में मौसम चाहे जो भी हो, नसों में ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर रहे, नॉर्मल रहे, इसके लिए क्या किया जाए? और एक तो रोज सूर्य नमस्कार करना है, रोज भुजंगासन करना है, ये शलभासन करना है, और ब्लड का सर्कुलेशन ठीक रहे तो उल्टे लेट करके देखो, मैं दो आसन ही बता रहा हूँ। उल्टे लेट के भुजंगासन सामने से, शलभासन ऐसे पीछे से, सीधे लेट करके, चलो सीधे लेटो ऐसे, सीधे लेट करके, एक तो जो पूरा भी ना हो तो ये अर्ध हलासन इतना जरूर करना, और फिर जिनसे बन पाए तो फिर दोनों से हम मरकटासन भी करा देते हैं। मरकटासन के 4 अभ्यास हैं। एक अभ्यास तो देखो ये, फिर दूसरा अभ्यास देखो ये, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर इतना भी ना हो पाए तो फिर ऐसे, ये घुटने पंजों में फासला, और ऐसे, फिर एक है ये ऐसे। तो ये कम से कम ये अर्धहलासन और ये मरकटासन, ये जो रोज कर लेंगे ना तो फिर ये प्रॉब्लम होगी ही नहीं। और इधर तो कठिन कठिन आसन करने में हमारी लक्ष्मी बहन जी और नीता जी, और इधर हमारे महादेव जी लगे हुए। भाई देखो ये एडवांस योग तो वही करना जिनका शरीर साथ दे रहा हो, बाकी सहज योगी मरकटासन और ये अर्धहलासन तो मैंने बताया ही। और जो पूरा कर सके तो सर्वांगासन और हलासन पूरा कर ले, तो फिर कभी ज़िंदगी में वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम होगी ही नहीं। एक आसन को 1-2 मिनट से लेके ऐसे 5 मिनट तक करवा देते हैं। और मरकटासन के साथ ही पवन मुक्त आसन, वात प्रकोपित होने से ये वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम होती है। वात की फैमिली के 100 से ज़्यादा रोग है। ये जो वेरिकोज वेन्स है, ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया है, फिर ये फाइब्रोमाइल्जिया है, और फिर ये ऐसे ही पैर उठता ही नहीं, ऐसे बहुत तरह की दिक्कतें आती है। नस नाड़ियों की जितनी भी दिक्कतें हैं ये सारी भी वात रोगों के अंतर्गत आती है। तो पवन मुक्तासन से, पवन माने वात रोगों से मुक्त हो जाते हैं। अब देखो ये लीवर के लिए, किडनी के लिए, पेट के लिए, पेनक्रियाज के लिए, पायस फिशर फिस्टुला, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, IBS के लिए, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के लिए, पेट में जो गुड़गुड़ होती रहती है उसके लिए, ऐसे 1-2 मिनट से लेकर के फिर थोड़ा ऐसे आगे पीछे चलित पवन मुक्तासन कर लेते हैं। तो ये वात रोगों के लिए परम औषधि है ये। और एक ये मंडूक आसन, तो कम से कम
लेट करके, उल्टे लेट के दो, सीधे लेट के दो, बैठ के मंडूकासन और गोमुखासन इतने अभ्यास कर लिए तो कभी वेरिकोज वेंस की प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। और अच्छा, आ स्वामी जी। गई है तो जाएगी, मिट जाएगी, हट जाएगी। वेरिकोज की परेशानी जिस जी, किसी मेरे को भी है, आज सबकी वो परेशानी खत्म करेंगे और स्टैनफोर्ड की भी क्लास लगवाएंगे आपसे स्वामी जी। लेकिन ज़रा खबर का अपडेट हम दे देते हैं। आपने भी थोड़ी खबर बता ही दी है जो बांग्लादेश से आ रही है। बांग्लादेश में लगातार बेकाबू हालात के बाद शेख हसीना, जो वहाँ की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने इस्तीफा दिया पहले और इसके बाद ही अपना वतन छोड़कर भारत आ गई। वो इस वक्त गाजियाबाद में इंडियन एयरबेस में गरुड़ कमांडोज की सुरक्षा में है। शेख हसीना के इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने संसद को भंग कर दिया वहाँ की, और साथ ही बांग्लादेश के हालात पर राष्ट्रपति ने सेना प्रमुख के साथ मीटिंग की, जिसके बाद पूर्व पीएम खालिदा जिया को रिहा करने का आदेश जारी कर दिया गया। साथ ही साथ राष्ट्रपति ने ऐलान किया कि अंतरिम सरकार का गठन बहुत जल्द कर दिया जाएगा और उसके बाद फिर बांग्लादेश में चुनाव होंगे। राष्ट्रपति ने कहा कि आरक्षण के खिलाफ आंदोलन के दौरान जिन लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है, उन सबको रिहा कर दिया जाएगा। बांग्लादेश में अभी भी हिंसा का दौर जारी है। जो दंगाई हैं वो ढाका में अवामी लीग पार्टी के नेताओं को निशाना बना रहे हैं, उनके घर और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। शेख हसीना के जो करीबी हैं उनको चुन चुन करके टारगेट किया जा रहा है। बांग्लादेश के राष्ट्रपिता जो कहे जाते हैं मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान, उनकी मूर्ति को तोड़ दिया गया, बुलडोजर से गिरा दिया गया। शेख हसीना के इस्तीफे के बाद सेना ने कमान जरूर संभाल ली है और सेना ने आज सभी सरकारी दफ्तर, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, बैंक खोलने का भी आदेश दे दिया है। लेकिन हालात अभी ऐसे नज़र नहीं आ रहे हैं कि ये सारी चीज़ें आज खोली जा सकेंगी। 9 बजे के बाद से कर्फ्यू भी हटाने का आदेश दिया गया है, लेकिन अभी हालात वहाँ पर सुधरते नज़र नहीं आ रहे हैं। स्वामी जी, स्वामी जी, एक लंबे समय तक सत्ता योग करने के बाद इस तरह से भागना पड़ा उनको कि हमने लिखा एक थी हसीना। इसलिए हाँ, तो ये सब ना झेलना पड़े। हम भी तब जागते हैं और भागते हैं उपचार के लिए जब सब कुछ उजड़ जाता है। माने ये जो गृह युद्ध है ना, जैसे एक तो ये गृह युद्ध है कि 20 लाख लोग सड़कों पर निकल गए और पूरे देश में तबाही मच गई, दिल्ली युद्ध जैसे हालात हो गए। हमारे भीतर भी ये गृह युद्ध है। ये लीवर, हमारी ये किडनी, हमारा ये पेनक्रियाज, हमारा लंग, हार्ट, हमारा ब्रेन, हमारा नर्वस सिस्टम, हमारी नस नाड़ियाँ, अंदर से जब तहस नहस हो जाता है सब कुछ, तब हम जागते हैं और फिर भागते हैं कि अब चलो, अब तो इंडिया टीवी देखें, अब तो योग करें। इसलिए हम कहते हैं वक्त रहते ही हम योग के रास्ते पर अपने आप को डाल लें। योग से जुड़े, आयुर्वेद से जुड़े, जड़ी बूटियों से जुड़े, वो जो छोटी छोटी होम रेमेडीज़ हम बताते हैं। अब बताओ, सुबह उठ करके कोई मेथी पानी पी ले, सुबह उठ करके मेथी दाना ही खा ले 1 चम्मच, तो ज़िंदगी में कभी वेरिकोज नहीं होगी। छोटे छोटे 10 उपाय बताता हूँ। सुबह उठ करके मेथी का पानी पी लिया और मेथी अंकुरित हो, उसको 1 चम्मच दाना खा। सुबह उठ करके लहसुन का प्रयोग कर लिया, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम नहीं होगी, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी, वात रोग भी नहीं होंगे, इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी और वेरिकोज वेंस की प्रॉब्लम नहीं होगी। सुबह उठ करके हल्दी, मेथी, सौंठ, ये वात रोगों के लिए तो बताते हैं, ये वेरिकोज वेंस के लिए भी है। वेरिकोज वेंस के लिए भी हल्दी, मेथी, सौंठ का पाउडर खा लिया सुबह सुबह, 1 फांकी मार ली। पुनर्नवा पुनर्नवा, ये अंदर की सूजन, स्वेलिंग, नस नाड़ियों की सूजन, इसके लिए परम औषधि है। पुनर्नवा दिमंडूर या पुनर्ग्रिट या पुनर्नवा का काढ़ा पी लिया सुबह सुबह, या दशमूल का काढ़ा ही पी लिया। चाय कॉफ़ी से अपना गला फूकते रहते हैं। मैं कहता हूँ चाय है, ये कॉफ़ी है, मैदा वाले बिस्किट है, ये तमाम तरह के कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक उल्टा पुल्टा खाते पीते। दशमूल का काढ़ा पी लो ना, ज़िंदगी में कभी भी माताओं बहनों को पीरियड की दिक्कत नहीं होगी, कभी वात रोग नहीं होगा, कभी वेरिकोज वेंस की प्रॉब्लम नहीं होगी। सुबह उठ करके एक बार थोड़ा सीधे चल लो, थोड़े बैक वॉक कर लो, कभी ज़िंदगी में ये वेरिकोज वेंस की प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक बार सुबह उठ करके ये मंडूकासन, गोमुखासन में 2 आसन बैठ के बता रहा था, और 2 प्राणायाम बताता हूँ मैं रोज़। एक कपालभाति। स्वामी जी, आप प्राणायाम बताइएगा, लेकिन एक सवाल आपने, क्योंकि दशमूल का काढ़ा कहा, क्या ये दशमूल का काढ़ा दिन में किसी भी वक्त लिया जा सकता है, या फिर सुबह खाली पेट लेने में, या फिर रात को सोने से पहले या खाना खाने के बाद लेना ज़्यादा अच्छा है? सुबह खाली पेट ले सकते हैं, शाम को भी खाने के पहले ले सकते हैं, दोपहर के खाने के बाद ले सकते हैं। दशमूलारिष्ट तो लिया ही जाता है वो उसमें, क्योंकि थोड़ा सा
अल्कोहल भी होता है, इसका एसिडिक होता है वो, तो वो तो खाने के बाद ही लिया जाता है। जी। तो 10 मूल का काढ़ा खाली पेट खाने के बाद कभी भी लिया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिनकी पित्त प्रकृति हो तो काढ़ा गर्म करके बाद में ठंडा होने के बाद ले लिया करें, और जिनके कफ और वात जी। की प्रकृति है वो गरम गरम ही पी लिया करें। तो ये छोटे छोटे सुबह सुबह अनार खा लो, जैसे मैंने लहसुन का प्रयोग तो बताया, सुबह सुबह अनार, सुबह सुबह पपीता, सुबह सुबह सेव, सुबह सुबह बग्गू गोसा, ये भी खाने से पूरा शरीर अंदर से शुद्ध हो जाता है। और जो गोधन अर्क पी लेते हैं ना, ये तो परम औषधि है गोधन अर्क। स्वामी जी, सुबह और गोधन अर्क पी लिया, पूरा शरीर शुद्ध हो जाता है। शरीर अंदर से शुद्ध रहेगा तो यज्ञ की बीमारियां भी भस्म, प्रवेश नहीं ये कर यज्ञ पाएंगी। जो है उसकी सारी तैयारी चल रही है। स्वामी जी, वेरिकोज में ब्लड ये सर्कुलेशन तो को बस अच्छा कैसे करना है और अपने आप को शुद्ध वेरिकोज की इस परेशानी से कैसे बचा के रखना है, उसके तमाम आपने आयुर्वेदिक उपाय भी बताए। लेकिन स्वामी जी, वेरिकोज वेन्स की परेशानी मोटे लोगों को ज़्यादा होती है, क्योंकि वजन बढ़ने से नसों पर दबाव भी बढ़ जाता है और वेन्स फिर ख़राब होने लगती हैं। तो जिनका एकदम वजन ठीक कंट्रोल में नहीं है, पसीना बहाने का एक रास्ता उन्हें भी दिखा दीजिए। अच्छा, लेकिन अभी शुरुआत में जिनका ट्रीटमेंट चल रहा था स्वामी जी, वो तो पतले दुबले ही लग रहे थे, उनको भी वेरिकोज की परेशानी थी। वेट कम करने के लिए, हाँ, ये कुछ को तो सच में दुबले पतलों को भी हो जाता है, लेकिन मोटों को ज़्यादा होता है, ये बात भी एकदम सच है मेरी बहन। मीनाक्षी जी ज्योत्सना जी, तो एक तो ये तिर्यकताड़ासन, दूसरा ये त्रिकोणासन ऐसे, और इसको थोड़ा वेग पूर्वक करवा देते हैं ऐसे, थोड़ा वेग पूर्वक ऐसे ऐसे ऐसे। और यज्ञ की भस्म में भी वो ताकत है, पूरी एसिडिक बॉडी को एल्कलाइन तो करती है, पूरे अंदर के सारी नस नाड़ियों को, सूजन को भी अंदर से क्लीन आउट कर देती, साफ ऐसे। और ये खड़े होकर के ये अभ्यास जो बता रहे हैं, ये ओबेसिटी के लिए, और फिर बैठ करके ये 3 अभ्यास, स्थित कोणासन, चक्रियासन, पश्चिमोत्तानासन, उल्टे लेट के भुजंगासन, शलभासन, और सीधे लेट के अर्धहलासन, द्विचक्रिकासन। ओबेसिटी के लिए अश्वगंधा के पत्ते, ओबेसिटी के लिए मेदो और वेटगो बहुत ही ज़बरदस्त है। और गोधन अर्क तो वेरिकोज वेन्स और ओबेसिटी दोनों को अच्छा करता है, पहले मैं बता चुका। एक अभ्यास को संख्या की दृष्टि से 100 बार, और टाइमिंग की दृष्टि से 5 से 10 मिनट करना होता है, तब जा कर के इसका पूरा लाभ मिलता है। तो ऐसे ये गूगल जो है ना, कैशोर गूगल, कैशोर गूगल, गोक्षरादि गूगल, योगराज महायोगराज गूगल, गूगल और गूगल से हवन, जैसे हमारे पूज्य स्वामी नकुल देव जी महाराज, ये भी हमारे पूरे एक शब्द संस्कृत में प्रयोग किया जाता है, याज्ञिक। योगी भी हैं, याज्ञिक भी हैं, और रोज योग करते हैं, अपनी सेहत भी अच्छी बनाई हुई है। और जो है गूगल से हवन करने से भी, तो ये दूसरा अभ्यास हुआ। फिर ये तीसरा अभ्यास हुआ, इससे भी वेरिकोज वेन्स दूर होती है। यज्ञ की भस्म का पानी पीने से बॉडी एसिडिक से अल्कलाइन तो होती है, ये भी वेरिकोज वेन्स को दूर करता है, इनफर्टिलिटी को दूर करता है, यज्ञ की भस्म का पानी। ये 3 अभ्यास बैठ के, 2 अभ्यास उल्टे लेट करके, जो अभी हम बता रहे थे भुजंगासन, ऐसे ऐसे एक एक अभ्यास को ऐसे 25, 50, 100 बार हम करवा देते हैं। और कितनी देर लगती है? ऐसे और ऐसे ऐसे ही है, थोड़ा सा निरंतरता के साथ करना पड़ेगा। योग के 3 सूत्र बड़े महत्वपूर्ण, अथ योगानुशासनम, सत दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार आसीवता दृढ़ भूमि श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक ईदरेशम। जब ऐसा करेंगे तब होगा योग चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टो स्वरूप अवस्थान। 3 के ये 2 परिणाम हैं। तो ऐसे जिनसे भी हो पाए, भुजंगासन, शलभासन, ऐसे ये है, और सीधे लेट करके ये 3 अभ्यास, अर्धहलासन, एक एक पैर से या दोनों पैरों से, अर्धहलासन, पादवृत्तासन और द्विचक्रिकासन। गर्म पानी पीना,
मोटापा कम करने के उपाय, गर्म पानी पीना, नींबू पानी पीना, नींबू में के साथ थोड़ा उसमें हल्दी, अदरक और तेज़ गर्म पानी में थोड़ा शहद भी डाल देते तो और जल्दी असर आता है। नारियल पानी पीना, अनानास का पानी अंदर से पूरे शरीर को जो भी एक्सेस फैट है, कोलेस्ट्रॉल है, कॉन्स्टिपेशन है, सब अंदर की सारी धुलाई कर देता है। नींबू पानी, नारियल का पानी, अनानास, पाइनएप्पल का जूस, ओहो हो, और पेठे का, लौकी का जूस। फिर जो है स्वामी जी चलिए, जितना जिनका हो वजन सके ज्यादा दिन भर है गर्म पानी पियो और अनाज, नमक, मीठा बंद कर देते हैं। वो अपना वजन कम जी करके, मेरे भाई। वजन घटा करके वेरिकोज की मुश्किल से खुद को बचा सकते हैं। लेकिन स्वामी जी, जब सवाल पापी पेट का आ जाए तो मुश्किल थोड़ी बड़ी हो जाती है। मतलब ये हुआ कि जिनकी जॉब ही कुछ ऐसी है कि वो एक तरह से एक पोजीशन में रहते हैं। बहुत सारे लोग सिटिंग जॉब्स वाले हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गार्ड की नौकरी करते हैं, लंबे वक्त तक एक ही पोजीशन में वो खड़े हैं। तो जो पोस्चर का जो मामला है, और ख़ास तौर से जिनकी जॉब उस तरह की है, वो फिर कैसे अपने आप को बचाएंगे, क्योंकि घंटों एक ही पोजीशन में एक तरीके से उनको खड़े रहना है। अपरिहार्य कारणों से जिनको दिन भर खड़ा रहना पड़ता है, चाहे हमारे एंकर्स हैं, चाहे बहुत सारे बड़े बड़े मॉल्स में काम करते हैं, जैसे आपने कहा कोई सुरक्षा आदि के सेवाओं में हैं, तो उनके लिए, जिनके लिए अपरिहार्यता है कि भाई उनको तो अब खड़ा रहना ही पड़ेगा, उनको सुबह सुबह थोड़ा शीर्षासन, सर्वांगासन, और जो पूरा भी ना कर सके तो ये अर्धहलासन, इतना तो कर ही सकते हैं। ये इतना ही करते हैं। और सुबह सुबह अनुलोम विलोम या रास्ते में अनुलोम विलोम करते हुए जाएं। तो अनुलोम विलोम करने से, कपालभाति करने से, और जो आज छोटे छोटे उपाय बताए उनसे ये तमाम तरह के अलग अलग प्रकार के ऐसे जॉब्स जिनको कि वेरिकोज वेन्स की ज़्यादा संभावना है, वो अपने आप को तमाम तरह की विपरीत परिस्थितियों में भी स्वस्थ रख सकेंगे, जो आज हमने उपाय बता दिए मेरे भाई। तो हुसैन जी, कई बार कोई तो बात स्वामी नहीं, जी, पेट भी ठीक रहेगा, थोड़ा पवन मुक्तासन भी उन कर लो। लाला जी को देख करके अजीब सा लगता है कि वो बचपन में मेरे आकर भाई। के पिताजी के साथ गले पे बैठे थे और फिर अधेड़ की उम्र तक पहुंच गए और वहीं गले पे बैठे हैं, बस क्षेत्रफल उनका बढ़ता चला जा रहा है, वहीं बैठे हुए, और पता नहीं क्या क्या अपने अंदर समेट लिया उन्होंने। तो वहीं बैठे बैठे कुछ कर लें थोड़ा बहुत। हाँ, एकदम ठीक कहा आपने। ये घेरा पेट का इतना बढ़ जाता है किसी किसी का, तो देख करके डर लगता है। एक ने तो, मैंने आपको एक दिन उदाहरण दिया था, यहाँ योगग्राम में एक आया, उसने अपना पेट ऐसे उठाया और मेज पर ऐसे रख दिया। ओए राम, इतना मोटा पेट है। वो हमारा थेरापिस्ट वहाँ से भाग गया। ये कुछ गड़बड़ हो गई, ये अजीब सा कौन आ गया। तो ये जो पेट का घेरा बढ़ जाता है, एक तो उनको ये करते हैं, कपालभाति कराते हैं, दूसरा उनको गोधन अर्घ पिलाते हैं, वीट को मेदोहर अश्वगंधा का प्रयोग कराते हैं, और ये जो अभी थोड़ी देर पहले अभ्यास बताया था ना, ये अभ्यास ज़्यादा कराते हैं। ये ऐसे इतना तो हो भी नहीं पाता उनसे, वो तो इतने हाथ ला पाते हैं, फिर ऐसे भी करवाते हैं, यूँ और यो, ऐसे इतना भी ना हो पाए ना तो ऐसे। और एक ये वक्रासन भी बड़ा अच्छा होता है, थोड़ा थोड़ा होगा, लेकिन हम मोटापे की तो बात क्या, पेट का घेरा तो क्या, हमने तो सारी बीमारियों का घेरा तोड़ दिया, घात लगाए बैठी हैं बीमारियाँ, और उन सब बीमारियों से सुरक्षा, एक जो चक्रव्यूह है बीमारियों का, उनसे सबसे सुरक्षा देते हैं। और जेनेटिक बीमारियों से लेकर के कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, सारे फिजिकल और मेंटल इलनेस, और ये तो और ज़्यादा खतरनाक। स्वामी जी, एक उससे भी घेरा हम शरीर लोगों के को अंदर भी बचा है। लेते हैं। चलिए, बाहर का घेरा तो आपने तोड़ दिया, एक घेरा और है जो शरीर के अंदर है, और हार्मोन्स का वो घेरा है। वो जब बदलता है, उसमें चेंजेस आते हैं, तो उसकी वजह से भी कई बार वेरिकोज वेन्स की शिकायत आती है। तो ये जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है बॉडी में, इसको बैलेंस किए रखना बड़ा ज़रूरी है। हार्मोन्स का जो इम्बैलेंस है ना,
उससे तो फिर बहुत तरह के उपद्रव होते हैं। चित्त बेचैन रहता है, मन अनमनस्क रहता है, कुछ सूझता ही नहीं। एक माँ ही आज सुबह बोलने लगी, स्वामी जी मैं तो आज से 23-24 साल पहले ऐसे कि बस पड़ी रहती थी, बच्चे मुंह में पानी डाल देते थे तो खाना डाल देते थे, मुझे पता ही नहीं था मैं कहाँ हूँ, कोई सुध बुध भूल गई थी। ये तक हालत बन जाती है हार्मोनल इम्बैलेंस। एक आया बोले मैं तो क्या हेरोइन के चक्कर में पड़ गया। मैंने कहा भाई ये हीरोइन जो है ना बड़ी खतरनाक है, वो हीरोइन जो देखने वाले भी और हीरो हीरोइन को पता खाने चल वाले गया भी। तो बस मुश्किल में आ जाएंगे। तो छूट गई उसकी। तो इसके लिए एक तो ये अनुलोम विलोम, एक सर्वांगासन, शीर्षासन, हलासन बड़ा जबरदस्त। मेधावटी, मेधाक्वाथ और मेधा इष्टि, ये जो हवन कर रहे हैं हमारे पूज्य स्वामी नकुल देव जी, मेधा इष्टि से हवन करवा देते हैं गाय की घी से। ये अपने आप में यज्ञ भी अपने आप में बहुत बड़ी चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा, योग चिकित्सा की तरह। और ये अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, इससे भी ये सारे रोगों का जो चक्रव्यूह है, जैसे चक्रासन करके हमारी बहनें काट रही है उसको, क्या गजब करती है भाई, जोरदार फिल्म बने भाई। अब तो ये हमारी मीनाक्षी जी, ज्योत्सना, पूजा, श्रुतिका और हमारे अमित जी से लेकर के हुसैन जी तक महायोगी हो गए सब। तो ये सारा बीमारियों का घेरा चक्रव्यूह, चैतन्य को या इंद्रियों को, मन को जिन्होंने घेर लिया है, तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस में अनुलोम विलोम से दूर होता है मेरे भाई। फिर भ्रामरी उद्गीत, ओंकार गायत्री का ध्यान, नमोकार मंत्र का से ध्यान, ओम नमो रिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आर्यार्याणम, ओम नमो वच्छाणम, नमो लोय सब सहुणम, ऐसो पंच नमोकारो सर्व पाप प्रणासन, सर्व रोग सर्व दुख प्रणासन। ये होता है देखो, तो करना तो पड़ेगा। और जिनको वेरिकोज वेन्स हो ना, ये फिर ये पॉइंट दबा दे, पीछे से जितने भी चैनल है ना, ये बड़ा फ़ायदा करते हैं। ये 1 2 3 4 फिर ये 5, ये सारे चैनल फायदा करते हैं स्वामी जी। और एक चैनल इंडिया टीवी है, ये भी बड़ा फायदा करता है। 2 3 4 ये रोज लोग लिख के हमें बताते हैं। अच्छा स्वामी जी, जिन लोगों ने अपना पेट बिगाड़ रखा है, एक दवाई भी हो गई है, ये चैनल भी है, ये दवा भी है, समाचार भी, उपचार भी। जी मेरे भाई। स्वामी जी, जिन लोगों ने अपना पेट खराब करके रखा हुआ है, अपना डाइजेस्टिव सिस्टम बिगाड़ के रखा है, उसकी वजह से भी बहुत सारे लोग वेरिकोज वेन्स की चपेट में आ जाते हैं, खासकर गैस की परेशानी जिनको है। तो स्वामी जी ज़रा फिर पेट भी फिट करवाइए और गैस से मुक्ति दिलाइए लोगों को। पेट के लिए एक तो ये पॉइंट दबाया करें, ऐसे ऐसे, ये लोग खूब दबाते हैं आजकल, और कोई दूसरा दबा दे तो और अच्छा लगता है। पहले भव्य सास माँ के दबाया करती थी और काफ़ी लंबा सा आशीर्वाद दिया करती थी सासू माँ। ये बड़ा अच्छा है। बच्चे दादा के पैरों पर चढ़ जाते थे और बड़ा रिलैक्स होते थे दादाजी। पूरा खेत से हल चला के आते थे घर में, और फिर उन बच्चे उनके पैर पैरों पे दबाई चढ़ भी के मिलती थी दबा स्वामी जी, करके 1 रुपए, पीठ पर, 5 रुपए, और दादाजी को बड़ा सुख दिया करते। जैसे जिसकी पॉकेट रही हो। पति पत्नियों के पांव दबा दे तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो ये मंडूकासन, योग मुद्रासन, ये बड़ा अच्छा है। वैसे सुबह सुबह मीनाक्षी जी का, ज्योत्सना जी का दर्शन करने से भी बड़ा पुण्य होता है। और ये जब मुस्कुराती है ना, तो ऐसा लगता है सारा धरती का ऐश्वर्य इंडिया टीवी से ही बरस रहा है। क्या बात। इंडिया टीवी पर भी बरस रहा है, इंडिया टीवी से सारे संसार में बरस रहा है। तो जो प्रसन्न रहते हैं ना, मीनाक्षी जी की तरह खिलखिला करके हंसते हैं। हमारे हुसैन भाई तो इतनी बातें, मतलब आपके सरस्वती ने जो है ना आपके भीतर ही अवतार ले लिया है। माताजी पुरुष के रूप में अवतरित हो गई हैं, ऐसे हो गए हैं आप। और ऐसे हंसते मुस्कुराते योग कराते कराते हम सब रोग मिटा देते हैं। हंसने से, प्रसन्नता से भी पेट अच्छा रहता है। जो गुमसुम रहते हैं उनका पेट भी गुमसुम हो जाता है, खोए खोए से रहते हैं। तो ये मंडूकासन, योग मुद्रासन बड़ा अच्छा है। लिवोग्रिट, लिवामृत देते हैं,
जिनको कॉन्स्टिपेशन उनको अभ्यारिस्ट, जिनको कोलाइटिस है उनको कोलोग्रिट, और कुटजारिस्ट कुटज घनवटी दे देते हैं, एक ही बार में ठीक। लो इतना ज़बरदस्त। स्वामी जी जल्दी से हम और अपने जिनको अगले भूख नहीं सेगमेंट की लगती, तरफ उनको पहुंचे। द्राक्षा सब आप खिला बता देते हैं, ये भी दीजिए कि अच्छा उठना फील बैठना लेटना कैसा चाहिए, पोस्चर क्या होना चाहिए? ये आपने बहुत अच्छा बताया। गलत तरीके से बैठने से भी वेरिकोज हो सकता है। ज़्यादातर लोग ऐसे बैठते हैं, ये लोगों की, ज़्यादातर लोगों की बैठने की स्थिति। फिर कुछ लोग ऐसे भी बैठते हैं, ये भी गलत पोजीशन है। कुछ लोग ऐसे बैठते हैं, ये भी गलत पोजीशन है। फिर लेटने में ज़्यादातर लोग ऐसे लेटते हैं, ये गलत पोजीशन है। तो सही क्या है? ये सही तरीका। ऐसे साइड में हाथ रखा और कमर सीधी रहनी चाहिए, कमर मुड़नी नहीं चाहिए, घुटने पर घुटना ऐसे, बीच में थोड़ा कपड़ा लगा सकते हैं। और थोड़ा आजकल तो ऐसी ड्रेस, नाइट ड्रेस आदि पहन लेते हैं, उसमें घुटने से घुटना फिर ऐसे सटता नहीं है। तो बहुत इतने मोटे होते हैं उनके घुटने, तो ऐसे ही अधर पधर रहते हैं। तो सही ऐसे- तरीके से ये उठना ऐसे साइड बैठना, से सही लेटना तरीके चाहिए। से लेटना भी और बहुत ज़रूरी है, और इसकी सीधे वजह से लेटना भी वेरिकोज वेन्स की दिक्कत हो सकती है। स्वामी जी ने बता दिया, और कई बार स्वामी जी बता चुके हैं कि कैसे उठना बैठना है, कैसे ज़िंदगी में सारे काम करने हैं। फिर भी अगर आप नहीं मान रहे तो ये अच्छी बात नहीं है। बहरहाल, बारिश के मौसम में जब हर तरफ लहलहाते हुए पेड़ नज़र आते हैं तो कभी आपको ये ख्याल आता है कि इनमें से कोई पेड़ आपके हाथों का लगाया हुआ है? तो इस बारे में भी ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि हमने भी एक मिशन शुरू कर रखा है जिसका नाम है एक पौधा सेहत के नाम। तो स्वामी जी, आज आप कौन सा पौधा लगाना सिखाने वाले हैं और उसके फ़ायदे भी हमें बताइएगा। देखो, ये जो है ना, आज का पौधा है हमारा भृंगराज। ये भृंगराज जो है ये बड़ा ज़बरदस्त है। भृंगराज से एक तो पूरा खून साफ हो जाता है। कैसा ही शरीर के अंदर चर्म रोग हो, इसको पी लो, खून साफ हो जाएगा। इसकी चटनी बना करके माथे पर लगा लो, तो जो एलोपेशिया का रोग है, इंद्रलुप्त, बाल झड़ते रहते हैं, गंजे, किसी किसी के तो हथेली जैसी टाँट हो रखी है, तो जिनकी खेती उजड़ गई है उनकी खेती वापस आ जाएगी। ये रसायन का काम करता है। जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, ये आयु को बढ़ाता है। ये गुण हमने देखे, अपने गुरुओं से सुने, ये शास्त्र में पढ़ी हुई बात नहीं बता रहे खाली। तो ये जो है तमाम तरह के रक्त दोषों के लिए, सब प्रकार की दुर्बलता के लिए, इंद्रलुप्त के लिए बड़ा अच्छा है। इसलिए आज हम लगा रहे हैं ये भृंगराज। महाभृंगराज तेल भी आपने बहुत सुना होगा। हाँ, तो महाभृंगराज तेल आयुर्वेद में मिला करता था, आजकल हम भी बनाते हैं वो। बाकी केश कांति और वो तो नव अवतार है। तो ये भृंगराज, महाभृंगराज, ये बड़ा ज़बरदस्त है। तो ये भी अपने घरों में लगा ठीक है स्वामी जी, अब ऐसे लगाते रहेंगे, पूरे घर आंगन को हमें जड़ी बूटियों से सजाना है। बिल्कुल बिल्कुल। स्वामी जी, अब बारी है फैक्ट चेक की। स्वामी जी, सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि एयरपॉड के इस्तेमाल से ब्रेन ट्यूमर और कैंसर होता है। अब ये दावा कितना सच्चा है, कितना झूठा है? नहीं, ये आज तक कोई भी ऐसा वैज्ञानिक प्रमाण, साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि एयरपोर्ट से ब्रेन कैंसर, ब्रेन ट्यूमर होता है। लेकिन ये बात तो सच्ची नहीं है, ये दावा तो झूठा है। लेकिन लंबे समय तक जो एक कान में कुछ भी एयरपोर्ट से लेकर के कई तरह के जो ताना बाना लगाए रहते हैं, ये इरिटेशन भी करता है, इससे स्ट्रेस लेवल बढ़ता है और उसका रेडिएशन का शरीर पर बुरा असर तो ज़रूर पड़ता ही है। इसलिए लंबे समय तक इसका एयरपोर्ट का इस्तेमाल, और जितने भी कान के अंदर आप इक्विपमेंट लगाते हो, इनका लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बात सच है। और सड़क पर चलते वक्त, साइकिल चलाते वक्त, बाइक चलाते वक्त तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए।